आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत जुटाने में लग गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही खेमों में गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने इन राजनीतिक पार्टियों की सिरदर्द बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन में सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से सांसद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के अंदर गहमागहमी तेज हो गई है। यहां के मौजूदा सांसद अजय निषाद की मुश्किल बढ़ने लगी है, क्योंकि नए जातीय समीकरण के आधार पर कुडनी के बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। इससे पार्टी के अंदर ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधायक का कहना है कि जाति आधारित गणना के आधार पर उनके जात की संख्या जिले में सबसे ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी बनती है। अब तक जातीय समीकरण के लिहाज से निषाद समाज के उम्मीदवारों के अनुकूल माने जाने वाली संसदीय सीट पर अब जातीय समीकरण बदल चुका है। इसके आधार पर अब बीजेपी के कई वरीय नेता इस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं कुडनी के विधायक केदार गुप्ता ने इस सीट पर दावेदारी ठोककर दूसरे नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में केदार गुप्ता ने बताया कि बिहार में हुए जातीय गणना के बाद अब मुजफ्फरपुर संसदीय सीट के अंदर सबसे अधिक संख्या वैश्य और कानू समाज के लोगों की है। ऐसे में मुजफ्फरपुर संसदीय सीट पर उनकी दावेदारी बनती है। इसको लेकर वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर भी अपनी बात रख चुके हैं। मुजफ्फरपुर की संसदीय सीट परंपरागत तौर पर कभी कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। इसे बीजेपी ने एनडीए और बीजेपी प्रत्याशी के रूप में ध्वस्त कर दिया। इस सीट से कैप्टन जयनारायण निषाद और उनके बेटे अजय निषाद यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। यहां से चुनाव जीतने वालों में ललितेश्वर प्रसाद सिंह, दिग्विजय नारायण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, कैप्टन जयनारायण निषाद केंद्रीय राजनीति में बड़े नाम रहे। फिलहाल अजय निषाद भाजपा के सांसद हैं। मौजूदा वक्त में केदार गुप्ता कुडनी से बीजेपी के विधायक हैं, जो 2022 में हुए कुडनी उपचुनाव में जीते हैं। इससे पहले वह 2015 में भी कुडनी से बीजेपी का विधायक रह चुके हैं। वह खुद कानू समाज से आते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनकी छवि अच्छी मानी जाती है। लेकिन अभी मौजूदा सांसद यहां से अजय निषाद हैं। लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। निषाद समाज में अच्छी पकड़ की बात कही जाती रही है, लेकिन हाल के समय में इनकी अदावत मुकेश सहनी से खूब देखने को मिली है। और ऐसे में यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो उनकी सबसे पहले जो दावेदारी सीट पर होगी वो मुजफ्फरपुर की ही होगी, क्योंकि एक तो अजय निषाद से उनकी अदावत और दूसरी मुजफ्फरपुर सीट को एनडीए के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता रहा है। ऐसे में देखना होगा जिस तरीके की गहमा गहमी इस लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के अंदर अब खड़ी हुई है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसे कैसे शांत करता है। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।